आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज कंपोनेंट, ठीक है। ये सारी जो डेफिनेशन थी ना, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर थी। अब जो हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो सारी की सारी जो चीजें ना वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? आप लोगों ने पिछले डेली लाइफ में एनवायरनमेंट ये पढ़ा था कि हमारा जो इंटरनल थिंग्स होती हैं, किसका? इंटरनल थिंग्स का सिस्टम के साथ क्या होता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है। किस वजह से? एनवायरनमेंट की वजह से। देखो ना, जिस तरह गाड़ी थी, कार के कंपोनेंट होते हैं ना, कार के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अपने सिस्टम यानी कि गाड़ी के साथ जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो किसकी वजह से करते हैं? माहौल की वजह से करते हैं। आज हमने डेफिनेशन पढ़नी है कंप्यूटर साइंस के हवाले से एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अब उसकी देखो डेफिनेशन क्या बनेगी। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि कंप्यूटर के जितने भी अंदर वाले हिस्से होते हैं, कंप्यूटर के क्या होते हैं? जितने भी अंदर वाले हिस्से होते हैं, वो बाहर वाले कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? आपस में एक एनवायरनमेंट की वजह से राब्ता करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन 16 बुक में लिखी हुई है। द कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट, कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट कि कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? एक ऐसा माहौल देता है, इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का बाहर वाले, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर के कंप्यूटर का अपनी बाहर वाली डिवाइस के साथ जो ताल्लुक होगा, वो ताल्लुक क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट की वजह से ताल्लुक होगा। देखो ना, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का अपनी एक्सटर्नल डिवाइस से जो ताल्लुक होगा वो एनवायरनमेंट की वजह से। अब जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर कितनी चीजें आती है? 3। कितनी आती है चीजें उसके अंदर? 3 आती है। देख लो इधर, पहली चीज इसके अंदर अब आएगी पावर सप्लाई। क्या आएगा? पावर सप्लाई। फिर दूसरी चीज क्या आएगी? नेटवर्क आएगा। फिर तीसरी चीज आएगी पेरिफेरल डिवाइसेस आएगी। ऐसा ही है ना कि एनवायरनमेंट की अंदर कितनी चीजें आती हैं? कंप्यूटर के लिहाज से 3 चीजें आती हैं। अब देखो, अब हमने 3 चीजों को बारी बारी बताया। पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, उसके सीपीयू के पीछे एक पावर सप्लाई बॉक्स होता है। क्या होता है? पावर सप्लाई बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर क्या होता है? वायर लगी होती है जो कि बिजली के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, पहला ये काम है कि जो पावर सप्लाई का करता है, प्रोवाइड करता है। इधर देख लो, पावर सप्लाई का खुद से भी लिख सकते हो, पावर सप्लाई प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है टू कंप्यूटर वर्क, ताकि कंप्यूटर बिजली की वजह से क्या कर सके? काम कर सके। पता चल गया? अब देखो नेटवर्क के अंदर क्या होता है? नेटवर्क के अंदर होता ये है कि कंप्यूटर का, किसका? कंप्यूटर का पूरे के पूरे इंटरनेट से जो कनेक्शन होता है वो कायम करना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या होता है? बताओ कोई एप्लीकेशन। इंटरनेट ये होता है, इंटरनेट वो जिससे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। जब दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर, जब दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, तो वो क्या बन जाता है? नेटवर्क बनता है। या इधर देखो दोबारा, नेट, सबसे पहले सुनो नेटवर्क होता क्या है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है, ये 2 कंप्यूटर हैं, ये 3 कंप्यूटर हैं। ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े, इधर देखो ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े, तो ये क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? ये नेटवर्क बन गया। इस तरह से जब दुनिया में डिफरेंट नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। पता चला? खाली इस कमरे में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे, 5 और 6 को एक नेटवर्क होता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क बने हुए हैं। जब सारे नेटवर्क को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेटवर्क्स। तो जब नेटवर्क्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है? इंटरनेट बनता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर कंप्यूटर का इंटरनेट के साथ क्या ताल्लुक होता है? पता चल गया भाई? सबको पता लग गया यहाँ से भी?
पेरिफेरल डिवाइसेस। कौन से होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस? लाइक प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, एसएसडी, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक प्रिंटर, और क्या कोई बताया था प्रिंटर के अलावा? हाँ, एसएसडी और हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर के अंदर होती है ना, वो पेरिफेरल ना कहलाएगी। स्कैनर यूएसबी नहीं, वो बाहरी लगती है क्या? वो डिवाइस को लेता है, वो पोर्ट, वो कुछ और चीज है। ठीक है, पता चल गया पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आता है प्रिंटर, एसएसडी, स्कैनर और एसएसडी। ये चीजें क्या करती हैं? कंप्यूटर के काम करने की ताकत को बढ़ाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। सर माउस भी होता है ना, माउस नहीं, बाजी होता है। वो नहीं, ये याद रखना, ये पेरिफेरल डिवाइस कुछ और होती हैं। चलो आगे, इसका निशान लगा लो। सबसे पहले आता है पावर सप्लाई। सर 1 मिनट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पावर टू अलाउ द कंप्यूटर वर्क। के ये सबसे पहले पावर सप्लाई क्या करती है? हमारे कंप्यूटर को पावर देती है ताकि हमारा कंप्यूटर काम कर सके। आगे आता है नेटवर्क, कनेक्टेड टू कंप्यूटर टू अदर सिस्टम एज अ इंटरनेट। के हमारा कंप्यूटर के अंदर जितने भी नेटवर्क होते हैं वो किस तरह से इंटरनेट के साथ अटैच होते हैं? ये सारा एनवायरनमेंट की वजह से होता है। आगे आता है पेरिफेरल डिवाइसेस include printer, scanner and external disk that expand the computer capability। ताकि ये सारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये कंप्यूटर की काम करने की सलाहियत को बढ़ाती हैं। आगे लिखा हुआ ना यहाँ पे expand computer capability। expand का मतलब होता है कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती हैं ये डिवाइसेस। पता चल गया? यस। लो जी, अगला टॉपिक इसके अंदर आता है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये कंप्यूटर का ना एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन होती है, ठीक है, क्या ताल्लुक होता है, वो पढ़ना है जी आगे। लो जी, अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है। क्या करता है कंप्यूटर? काम करता है। क्यों काम करता है? क्यों काम करता है कंप्यूटर? आप बताओ ना, कंप्यूटर क्यों काम करेगा? वो एनवायरनमेंट की वजह से। किसकी वजह से करता है? एनवायरनमेंट की वजह से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं? हाँ, कोई बंदा इस्तेमाल करेगा वो भी एनवायरनमेंट में आएगा। हाँ, क्योंकि माहौल है तो हम कनेक्ट है ना कंप्यूटर से। कीबोर्ड चला रहे हैं, माउस चला रहे हैं, ये सारा कुछ। जब आप कोई देखो अगर रोबोट चलाते हैं जैसे वो हाँ, वो भी एनवायरनमेंट की वजह से तो काम कर रहा है ना। अच्छा, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी है ना? ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर। बस चलो आगे, अब इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट की पहली लाइन करनी है। डेफिनेशन है कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू परफॉर्म अ फंक्शन। के फंक्शन की वजह से क्या करता है? वो अपने कंप्यूटर से क्या होता है? अटैच होता है। इसके अंदर अब सबसे पहली चीज आती है, ये देख लो इधर। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है? यूजर इनपुट। क्या आती है सबसे पहली चीज इसकी? यूजर इनपुट। उसके बाद दूसरी चीज आती है नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या आती है इसके बाद दूसरी चीज? नेटवर्क कम्युनिकेशन। तीसरी चीज इसके अंदर आती है पावर सप्लाई। क्या आती है? पावर सप्लाई। पता चल गया? दोबारा सुन लो, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट के अंदर कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो होता है एनवायरनमेंट की वजह से काम करता है। और इसके अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं? 3 आ जाती हैं। सबसे पहले कैसे काम करेगा? यूजर इनपुट देगा, फिर क्या आएगा? नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो चल गया नेटवर्क कम्युनिकेशन। फिर अगली चीज क्या आएगी? वही चीज पावर सप्लाई। पता चल गया इनका क्या नहीं लगा? अब देखो हम लोग डाटा कंप्यूटर में कैसे एंटर करेंगे? बताओ मुझे, कैसे एंटर करेंगे? शाबाश, हाँ शाबाश, कीबोर्ड और माउस की मदद से। सर जी क्या आपने कहा? मैं कह रहा हूं कि ना देखो, अगर हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करना हो ना तो माउस और कीबोर्ड की मदद से डाटा एंटर करेंगे। तो माउस एंड कीबोर्ड इज कॉल्ड अ यूजर इनपुट डिवाइसेस। बस खत्म, लाइन हुई। तो हम कंप्यूटर की जगह मोबाइल ऑपरेट कैसे करेंगे? तो मोबाइल से करते हैं, फिंगर। ठीक है, चलो आगे देखो। यूजर इनपुट की भी वो करना है आप लोगों ने। यूजर टाइप ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर प्रोसेस यू इनपुट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। कि हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, डाटा एंटर करते हैं और हमें उसका रिजल्ट कहां पे नजर आता है? स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। अगली चीज आती है, हां जी डेफिनेशन ही करनी है इसकी। डेफिनेशन डेफिनेशन मैं इसकी
ऊपर वाली आप कंप्यूटर करनी है करनी है भी पढ़ाई से ऐसा। अगली चीज थी नेटवर्क कम्युनिकेशन। दी कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट। याद रखना कंप्यूटर कहां से डाटा लेता है, इंटरनेट से डाटा सेंड करता है, इंटरनेट से डाटा क्या करता है, रिसीव करता है। देखो इंटरनेट पे क्या किया, डाटा सेंड किया, इंटरनेट से डाटा क्या किया, रिसीव किया। देखो ना यही बात है, आप अपने लैपटॉप अपने आर्किटेक्चर ऑफ के नीचे क्या लिखा है, आर्किटेक्चर वो भी बताता हूं क्या, पहले ये देख लो ना, इसको समझ लो। इधर देखो नेटवर्क कम्युनिकेशन का मतलब कि इंटरनेट पे हम डाटा सेंड करते हैं, फिर डाटा करता है रिसीव होता है। देखो हम लोग फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल या लैपटॉप से ये लिखते हैं google.com, लिखते हैं ना, लिखते हैं google.com। डाटा पहले सेंड होगा, फिर कुछ सेकंड के बाद डाटा वापस आएगा। तो इंटरनेट से हम डाटा भेजते भी हैं और डाटा लेते भी हैं। इंटरनेट से इनपुट भी आ जाता है और आउटपुट, हाँ आउटपुट भी आता है, बिल्कुल ठीक है। और पास का सम टाइम इधर देख लो, इधर देखो सम टाइम क्या करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर से फाइल को डाउनलोड भी तो कर लेते हैं, कोई गाना डाउनलोड कर लिया, कुछ चीज डाउनलोड करते हैं ना, वो भी उसी से इससे से इंटरनेट से होता है। पास का हम लोग खुद क्या लगा रहे होते हैं, अपनी वीडियो इंटरनेट पे लगा रहे होते हैं, तो इस चीज को कहते हैं अपलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग कहते हैं वीडियो लगाना अपनी, अपलोडिंग एक होता है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब होता है नेट कंप्यूटर में डाटा सेव करना, और अपलोडिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा वो इंटरनेट पे भेजना। ये दो डेफिनेशन है, याद कर लेना, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। पता चल गया? चलो भाई अगली चीज, दो ही दीजिए। अच्छा जी ठीक है, तीसरी समझा दे। मैं बता दूं, पावर सप्लाई देखो क्या होती है, अभी पढ़ा। पावर सप्लाई की वजह से हमारा पूरे का पूरा कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इंटरेक्शन होगा बिजली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसकी भी डेफिनेशन देख लो, पावर सप्लाई, द कंप्यूटर रिलीज ऑन स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली। पता चल गया इतना कि नहीं लगा? आगे देख लो, आगे ये बहुत आसान है, इसका ना थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बताया, तो इधर देख लो, देखते हैं। ये लिखा हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन। कौन था वॉन न्यूमन? एक साइंटिस्ट था। कौन था? एक साइंटिस्ट था, कंप्यूटर का साइंटिस्ट था। ये कहता होता था कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है, यानी कि पहले ऐसा होता था, जब नया कंप्यूटर बना था ना, तो गाने सेव करने हैं अलग डिवाइस, कैलकुलेशन करनी है अलग डिवाइस। तो वो न्यूमन कहता होता था सारा डाटा एक जगह पे सेव होना चाहिए, और वो जगह कौन सी होनी चाहिए थी? हार्ड डिस्क होनी चाहिए। कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होना चाहिए? सारे का सारा डाटा सेव होना चाहिए, सारा कुछ था। इधर देखो, तो आज हमें पढ़ना है कि वो न्यूमन ने अपना जो उसने जाती कंप्यूटर बनाया था उसका नक्शा कैसा, पता चल गया? वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने कंप्यूटर का नक्शा बनाया है, पूरा एक मैप बनाया। वो कहता था जो कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं ना, सबसे ज्यादा अहम वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कंप्यूटर के सबसे ज्यादा अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्से का नाम क्या होगा? मेमोरी। पहला हिस्सा क्या होगा? मेमोरी। दूसरा मेमोरी, सीपीयू। दूसरा सीपीयू, तीसरा इनपुट डिवाइसेस, फिर उसकी आउटपुट डिवाइसेस। हाँ आउटपुट डिवाइस। ये देखो ये जो 4 है ना, ये बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे का पूरा कंप्यूटर क्या होता है? मुकम्मल होता है। तो ये उसने देखो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, द वॉन न्यूमन, पहले मैं पढ़ाता हूं, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर पैराडाइम डिनाइट अ सिस्टम इन व्हिच द हार्डवेयर कंपोनेंट, ये सारे क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 4 प्राइमरी कंपोनेंट आते हैं। पहला देखो मेमोरी, दूसरा लिखा हुआ है सीपीयू, तीसरा लिखा हुआ है इनपुट, एंड चौथा लिखा हुआ है आउटपुट मैकेनिज्म। और इस मॉडल को हम कहते हैं, दिस मॉडल इज कॉल्ड द न्यूमन मॉडल। ये उसके अंदर 4 थिंग्स आती हैं, ठीक है? द वॉन न्यूमन मॉडल इंक्लूड 4 थिंग्स। ये देखो खुद से भी लिख सकते हो, द वॉन न्यूमन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। फर्स्ट इज मेमोरी, second is CPU, third is input, fourth is output। और ये सारा कब बनाया गया? आगे देखो, कहता है the Newman model named the honor of mathematician and physics
who contribute in developed during 1940 और इसके अलावा इसने कंप्यूटर के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी बड़ा काम किया और फिजिक्स के अंदर भी बड़ा काम किया। और ये काम कब किया था उसने? 1940 1940 में पाकिस्तान पाकिस्तान से से, हाँ, बनने से पहले। ये लेकिन जिन्होंने भी किया है कोई मुस्लिम तो नहीं ना? चाहे देखो चाहे जो भी लिखा हिजाब का कर गए हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ये देखो सुनो, अब ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनना है और ये याद रखना, ये निशान लगा लेना बुक के अंदर भी। बड़ा अहम सवाल है ये। एक्सप्लेन वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पता चल गया कि नहीं लगा? ठीक है, और अगर खाली डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज वॉन न्यूमन मॉडल, वॉन न्यूमन मॉडल क्या होता है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो। वॉन न्यूमन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज मेमोरी, सेकंड इज सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट। इनको एक्सप्लेन This model is not John. अभी करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो आगे पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा ना। ठीक है, या पेज नंबर जो 15 है ना, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। इसमें एनवायरनमेंट पढ़ा है, इंटरेक्शन विद कंप्यूटर पढ़ा है, आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर पढ़ा। हां जी, पूरा यही है। ऐसे कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देना। नहीं, अभी ये कल पढ़ेंगे, कल तरतीब से कंपोनेंट शुरू करेंगे। आज तक जितना